नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। माध्यमिक परीक्षा 2020 कक्षा 10 गणित के पेपर के लिए हमने संभावित प्रश्नों का एक मॉडल पेपर बनाया है जो आपके सामने है। आपको जैसा पता है कि कुल जो अंक होते हैं 80 होते हैं और इसमें 4 सेक्शन होंगे। भाग ए होता है, भाग ब होता है, स होता है और द होता है। भाग ए में 10 प्रश्न आते हैं, 1 से लेकर 10 तक जो है वो भाग में रहेगा। इसमें एक एक अंक के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको जो भाग द होता है इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 27 और एक 29 के अंदर, ठीक है। इसमें अथवा आता है। ये जो 6 नंबर के प्रश्न होते हैं इनमें अथवा रहेगा। आइए शुरू करते हैं। भाग ए में हमने संभावित जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं पेपर के हिसाब से। पहला प्रश्न है कि इस समीकरण को वैदिक विधि के द्वारा हल करना है, 1 नंबर में। सेकंड है वैदिक विधि के द्वारा 95 का वर्ग करो, ठीक है। तो आप इसको निखिलम विधि के द्वारा भी कर सकते हैं और एकाधिकरण पूर्वण से भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न 13/25 का बिना भाग दिए दशमलव प्रसार कीजिए और ये बताइए कि ये शांत है। चौथा क्वेश्चन x का मान बताइए यदि cos x बराबर है cos 60 इंटू cos 30 sin 60 इंटू sin 30, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा प्रश्न आप देख रहे हैं कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई बताइए। छठा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं। छठा क्वेश्चन है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है इसको हम परिकेंद्र कहते हैं। सातवां क्वेश्चन चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 3/5 समकोण है, तो आपको बताना है कि इसके सम्मुख कोण कितना होगा। तो 3/5 समकोण यानी 3/5 इंटू 90, तो यह आएगा 57 डिग्री, 54 डिग्री आएगा। और इसके सामने का कोण निकालने के लिए आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, उस टाइप से ये ऐसी। आठवां क्वेश्चन है पी ए दे रखा है, पी ए नहीं बताना। ये पहले कई बार बोर्ड में आया है, एक में से घटा के निकाल सकते हैं। रुकने की दूरी का सूत्र और एक ये है 10वां प्रश्न, ठीक है। तो ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए या भाग ए, इसमें एक एक अंक के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। अब हम बात करेंगे भाग ब की। भाग ब में 5 प्रश्न आते हैं, 11 से लेकर के 15 तक, जो कि 2-2 अंक के होते हैं। 11वां प्रश्न आप देख रहे हैं कि इसमें एक वैदिक गणित से आएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि वैदिक गणित के द्वारा 103 का वर्ग करो, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है प्रमाणित करो कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपके रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार कमरे में जिसका फर्श जो है वो वर्गाकार है, इसमें इतनी हवा है, तो फर्श की ऊंचाई बताइए, ठीक है। ऊंचाई बताने के लिए आयतन में यानी 180 में फर्श के क्षेत्रफल का भाग देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बेलन की ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठ दे रखा है। इस तरह का क्वेश्चन 2019 में भी था, तो आपको त्रिज्या पता नहीं, इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लिख के बराबर करेंगे 968 के, उसमें h की जगह रखेंगे 11, इस तरह से। 15वां क्वेश्चन 12 सेमी ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात ये देख सकता है। खंबे के पाद के चारों ओर बने अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो इस प्रकार भाग ब 11 से लेके 15 प्रश्न तक होता है और हर प्रश्न इसमें 2-2 नंबर का रहता है। अब हम देखेंगे इसका भाग से। भाग से जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक होता है और इसमें हर अंक 3 नंबर का होता है। हर जो प्रश्न होता है वो 3 नंबर का होता है। 16वां क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं बताइए, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये द्विघात समीकरण से था। 17वां छठा पद समांतर श्रेणी का और 17वां पद दे रखा है, 19 और 41 है, तो इसका 40वां पद बताना है। 18वां
ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। ठीक है, कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इसकी और पुल जो है किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर है, नदी की चौड़ाई बताना है। इसी तरह से 19वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है, और इसकी जो D और E है बिंदु है वो AB और BC पर इस प्रकार से है कि इस प्रकार से है, तो सिद्ध करो कि AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से 20वां क्वेश्चन है, माध्यिकाएँ दे रखी है। ठीक है, और माध्यिका है AD, BE और CF जो कि G बिंदु पे काटती है, और AG 6 है, BE 9 है, GF ये है, तो आपको बताना है कि GD, BG और CF क्या होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे 21वां प्रश्न। अभी हम भाग से देख रहे हैं, इसका 21वां क्वेश्चन। भाग से जैसे कि आप जानते हैं 16 से लेकर के 25 तक रहेगा, तो भी भाग से में ही है, 3-3 नंबर के ये प्रश्न रहते हैं। 21वां प्रश्न हमने लिया है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, इसमें AD समांतर है, AD समांतर है BC के, तो सिद्ध करो कि कोण A बराबर होगा कोण D के। 22वां प्रश्न के एक वृत्त की 4 सेमी की है, उसको बनाइए और इस पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जिनके मध्य स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण हो 80 डिग्री का। ठीक है, 23वां प्रश्न इस प्रकार से है कि 23वां प्रश्न, किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है 74 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। 24वां प्रश्न है कि 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघला करके 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाए जाते हैं। कितने शंकु बनेंगे? तो जब एक वस्तु को तोड़ के दूसरी वस्तु हम बनाते हैं, तो जिसको तोड़ रहे हैं उसके आयतन में जो बना रहे हैं उसके आयतन का भाग देंगे। 25वां प्रश्न प्रायिकता से है, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे भाग दे। ठीक है, भाग दे में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक रहेंगे, इसमें आपको 2 अथवा मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 26वां क्वेश्चन लिया है कि यदि बारंबारता बंटन का माध्य दे रखा है 1.46, तो अज्ञात बारंबारता यानी 100 का मान बताना है। इसी तरह से 27वां जो क्वेश्चन रहेगा आपके, ये जो सिद्ध करने वाले रहेंगे, इसके बाद जो 27वां क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको अथवा मिलेगा, त्रिकोणमिति वाला जो रहेगा ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि इसमें आपको आलेखीय विधि के द्वारा समीकरण युग्म को हल करना है। ठीक है, जैसे एक ये दे रखा है और एक समीकरण युग्म रेखा ये है, तो पहले ग्राफ खींचेंगे, फिर ये बताने कि ये जो इनका जो रेखाएं आएगी ये y को कहाँ काटेगी। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है। ऐसे 29वां, किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में, ये प्रमेय है, सिद्ध करो कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो ये जो प्रश्न है इसमें यहाँ अथवा मिलेगा आपको, ये तो ये करो या फिर नीचे वाला करो। इसी तरह से 30वां प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3, 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को ये बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने संभावित प्रश्न लिए हैं, आप भी अपनी तैयारी चेक करें। ठीक है, इनमें से आपको कितने प्रश्न आते हैं वो देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करें, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।